हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ उसको देखिए अगर जिस किसी ने नहीं देखी हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों आपको पता ही है क्या चीज़ होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल फिक्स होता है, लेकिन इसमें ब्याज हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि हर साल जो ब्याज बनता है ना, नेक्स्ट ईयर उस पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए चेंज होता रहेगा। ठीक है। और एक बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ते हो अमाउंट का, अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर एन। एन क्या है? समय है। आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। और साथ में कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। कई बार ये जो बता देता है अपने को, रेट के बारे में बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है हाफ ईयरली है। तो जब ये कह देना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, यानी कि पूरा साल, ये सपोज ये पूरा एक साल हो गया, 1 ईयर हो गया, लेकिन वो कहता है कि हमने ब्याज पे करना है जो हाफ ईयरली पूरे साल में, यानी कि दो पार्ट हो गए। यानी कि एक तरह से देख रहे हो अपने को कितना टाइम हो गया हमारा, एक टाइम और दो टाइम हो गया। और रेट क्या हो जाएगी? मान लो इस पूरे साल में रेट 10% थी, तो हाफ ईयरली दे रहा हूँ, यानी कि 6-6 महीनों की किस्तों में दे रहा हूँ, 6-6 महीनों में पे कर रहा हूँ। तो 10% थी, यहाँ पर 5% और यहाँ पर भी 5% हो जाएगी। और टाइम पूरा एक साल था, एक तरह से वो मेरे लिए कितना टाइम हो जाएगा? मेरे लिए 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, जब हाफ ईयरली दे रखा हो आपको, तो रेट क्या हो जाती है? हाफ। जो भी रेट दे रखी हो ना क्वेश्चन में, वो हाफ कर देना। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम दुगना हो जाता है यदि हाफ ईयरली दे रखा हो। ठीक है। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट कह देगा क्वार्टरली है। क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने में सपोज पूरा साल है, ये 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ। ठीक है। तो जब क्वार्टरली दे रखा हो, यानी कि 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो रेट उस टाइम क्या हो जाएगी? जब क्वार्टरली दे रखी हो, रेट का डिवाइड कर दो 4 से, और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 4 गुना। ठीक है। क्वार्टरली में रेट का 1/4 कर दो और टाइम का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो कह दे कंपाउंड इंटरेस्ट हर 4 महीने में दिया जाता है, 4 मंथ्स में, हर 4 मंथ्स में, तो पूरा साल है ये। पूरे साल में 4-4 महीने करोगे, 4 मंथ, फिर नेक्स्ट 4 मंथ, फिर नेक्स्ट 4 मंथ, तो 12 महीने हो गए पूरे। तो इसमें रेट क्या हो जाएगा बच्चों? रेट का तीसरा हिस्सा ले लेंगे और टाइम क्या कर दोगे? टाइम 3 गुना कर दोगे। तो ये चीज़ें याद रख लेनी है, आगे काम आएंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बच्चों, वहाँ पर आपको चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। जो भी हमारा कंसर्न होगा वहाँ पर हम और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो ध्यान से देखना, साथ में हम कुछ इजी स्टेप भी लेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4% प्रति वर्ष, यानी कि रेट हमें दे दी 4%, 2 ईयर्स में टाइम दे दिया 2 ईयर्स, 10,000 रुपये पर, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये पर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन बच्चों, और ये क्या कह रहा है? ब्याज अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, 4% प्रति वर्ष पर 2 साल में 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहला नंबर तो। और कह रहा है जो ब्याज है ना, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में रेट क्या किया जाता है? रेट हो जाती है हाफ, यानी कि रेट हम क्या लेंगे? 2%, और टाइम क्या हो जाता है? दुगना। टाइम क्या लेंगे? 4 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन ये नया मेथड आप देखोगे, बहुत इजी मेथड है। अब
ये जो मैं मेथड अडोप्ट कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही है बस ये, और किसी केस के लिए नहीं लगाना। तो कैसे, जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट कितनी है, रेट 2% है ना, तो 2/10, तो कितना हो गया, ये हो गया 200। ठीक है, 4 साल है ना, 4 बार मैं स्टेप लगाऊंगा। ये फर्स्ट स्टेप कहाँ से उठाया, फर्स्ट स्टेप प्रिंसिपल से, उसके बाद जो अमाउंट आती जाएगी, दूसरा स्टेप 200 रुपये आया ना, रेट 2% है, कितना हो गया 4 रुपये। ठीक है, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में 4 पे लगाएंगे 2%, कितना हो जाएगा 8/100 यानी कि 0.08। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में इसी 8/100 पर 2% लगानी है, यानी कि 16/10,000 हो गया, इट मीन 0.0016, ये आ गया। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है उस पर रेट लगाओ, जितनी नई बन के आई है हाफ करके। ठीक है, 200, जो पैसा आएगा उस पर फिर उसी परसेंट से, फिर जो पैसा आएगा उसी परसेंट पे, फिर जो पैसा आएगा उसी रेट से निकालते जाओ। ठीक है, तो ये तब तक करते रहना कितने टाइम तक, यानी टाइम देखा जाएगा। 4 साल है ना, 4 साल है तो 4 बार ऐसे करना है। 3 साल होता 3 पर रोक देते। अब इनको जोड़ दोगे ना चारों को, 200 और 4, 204 और 0.08 यानी कि 204 और 0.08 यानी कि 204.08, और आगे ये ऐड करोगे समथिंग, हम 2 पॉइंट तक कर रहे हैं, आगे ऐड करोगे तो 4 पॉइंट तक चलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी ऐड करना है इसमें, लेकिन 4 पॉइंट तक हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन रुपए पैसे के होते हैं 2 पॉइंट्स तक होते हैं, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। तो क्या मैंने मेथड बताया है, मैंने मेथड बताया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता है, प्रिंसिपल पे वही रेट लगाओ। ठीक है ना, 4% रेट दे रखी थी, हाफ ईयरली तो था, आधा कर दिया, टाइम दुगना कर दिया। ठीक है, तो ये तो कर दिया। तो टाइम जितना आया है उतनी बार ये स्टेप लगाने हैं, जो अमाउंट आएगी उस पर रेट से निकालते जाओ। ठीक है, इस तरह टोटल कर दो, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही स्टोरी चलनी है। ठीक है, और ये टोटल कर दिया। अब इसको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों नहीं कहूँगा। एक चीज़ और बताना चाहता था, क्या चीज़ करनी है, मैं इस 200 को क्या करूँगा 4 से गुना, इसको 6 से गुना, इसको 4 से गुना, इसको 1 से गुना, वो जो टोटल आएगा उसको लेके बच्चों वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। 4 6 4 1। अब ये आप सोच रहे होगे कहाँ से आया, अब एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 800 इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 24, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ये टोटल करना है बच्चों, 800 + 24, 824.32, 824.32, और आगे ये पार्ट 3216, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 डेसिमल तक रखना है। तो दोबारा बता देता हूँ इसको कैसे करना है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये 4 स्टेप लगाओ, उसके बाद 4 6 4 1 इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये 4 6 4 1 आया कहाँ से, ये बता रहा हूँ आपको। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121, और 11 की क्यूब, 11 की क्यूब कितनी है 1331, 11 की पावर 4। अब ये पावर निकालना भी आप सीख जाओगे। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर फिक्स, यानी कि जो 11 का स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 4 हो, फर्स्ट और लास्ट 1 1 आना ही है आंसर में। ठीक है, बीच वाले चेंज होते हैं। तो फर्स्ट फिक्स कर दिया, जैसे इसको देखता हूँ 11 का स्क्वायर ये निकाला, क्यूब कैसे निकलेगी, फर्स्ट फिक्स कर दो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, लास्ट में 1 रख दो, ये आ गया हमारा। इसी तरह 4 निकालनी है, 1 फिक्स रख दिया, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और लास्ट में 1 रख दिया। ठीक है, इसी तरह 5 भी निकाल सकते हो इसी प्रोसेस से, 11 की पावर 5, 1 1 और 4 5, 1 और 4 10, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 1 और 4 और 1 5, और लास्ट में 1। यहाँ पे हम फैक्टर बना रहे हैं बच्चों, ये फैक्टर यानी कि 10 से छोटे नंबर बना रखने हैं हमने। यहाँ पे तो 10 आ रहा है, तो इसकी कमी कैसे दूर करूँ, तो इसकी कमी 1 5, ये 10 है, 10 की 0, एक आगे कैरी हो गया, ये हो गया 11, एक आगे कैरी हो गया, ये 15 का 16,
तो 11 की 5 बच्चों ये आएगा, इसको नहीं लेना, फैक्टर बनाने हैं तो इसको ध्यान रखना है। अब 11 की 6 निकालना चाहो इसी तरह करो, 1 1 और 6 7, 6 और 1 7, 1 और 0 1, 0 और 5 5, 5 और 1 6 और 1 तो लास्ट में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि 4 6 4 1 मल्टीप्लाई कर दिया है, वो क्यों किया है, क्योंकि 4 ईयर था। तो ये देख रहे हो, यदि पावर 2 है, यदि यहाँ पर टाइम 2 होता ना, यहाँ पे टाइम 2 आता, तो मैं 2 और 1 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 2 साल आता ना, वो 2 साल होता तो 2 बार स्टेप चलते, तो 2 और 1 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये 2 बार होता, यहाँ पे 2 ईयर्स होता तो 2 बार ऐसे कैलकुलेट करता, तो यहाँ पर इसको 2 से, इसको 1 से। अगर 3 ईयर्स होता तो इन नंबरों से, यानी कि पहले 3 को 3 से, फिर 3 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल करके निकालता। पावर 4 यानी टाइम 4 ईयर थी, तो मैं क्या 4 6 4 1 ये यूज़ कर रहा हूँ, 4 6 4 1। ठीक है, तो ये टेबल याद रख लेनी है। ये टेबल किस लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के केस के लिए है। जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल का रेट से करो मल्टीप्लाई, जो अमाउंट आएगी, फिर उस पर रेट से मल्टीप्लाई, जो अमाउंट आएगी, फिर ऐसे स्टेप करते जाओ। अगर टाइम 4 है तो 4 6 4 1 से, ये अब समझ गए होगे। 4 ईयर्स था तो पावर वाले के हिसाब से ये लिया, 3 होता तो लास्ट वाले 3, और 2 होता तो ये लास्ट वाले 2। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने वो क्वेश्चन किया है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही है, बस इसको ध्यान रखना। तो अगर एक क्वेश्चन में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो बच्चों, अगर टाइम लग रहा है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन, ये ध्यान रखना, रेट से हम निकाल सकते हैं इसकी स्टोरी, रेट से। अगर अपने को रेट दे रखा है ना, पढ़ देता हूँ एक बार। कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1320 रुपये हो जाता है। कोई मूलधन था, वो कितना हो जाता है, 1352 रुपये, यानी कि क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, अमाउंट बन गया ना ये। तो धन बताओ, यानी मूलधन, प्रिंसिपल बताओ। तो रेट मेरे को बच्चों 4% दे रखी है, यानी कि 4/100, 1/25, यानी कि ये क्या आ गया, 1/25। एक क्या है ये बच्चों, इंटरेस्ट है। एक क्या है, इंटरेस्ट, और 25 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। किसी को पता नहीं लग रहा हो तो फर्स्ट वीडियो में इस पर हमने डिस्कस किया था, उसको देख लो। इनको दोनों का एडिशन क्या होता है, इनका दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट कितना हो गया 26, ये जो हमने निकाली है। ठीक है, अब केस कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि सक्सेसिव केस चलता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि पीछे हमने अगर क्वेश्चन, अगर ये वाला फॉर्मूला किया है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n का मतलब यानी टाइम दे रखा है। ठीक है, n का मतलब टाइम। सपोज कोई क्वेश्चन है, P अगर 1 + R दे रखा हो 10 की पावर 100, कुछ ये चीज़ें दे रखी हो, अंदर क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है 110/100 की पावर 2, 0 से 0, 11/100, 100, 11/10, 121/100, ये चीज़ आई। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, 11/2 साल था, 2 साल था तो क्या हो रहा है, 11/10 गुना 11/10, ये हो रहा है ना, दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 साल होता तो 3 बार गुना कर देते, है ना। तो ये सक्सेसिव केस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 साल है, ठीक है, ये मैंने रेट के हिसाब से 1/25, 25 अगर प्रिंसिपल है तो 26 अमाउंट हो गया। ये तो 1 साल के लिए निकला ना, दूसरे साल के लिए सक्सेसिव वही रिपीट हो जाता है ना। ठीक है, तो आप पीछे देख रहे थे मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई करो, ये हो गया हमारा 2 साल के हिसाब से 625 तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, और 676 कितना हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, सक्सेसिव होता है ना ये बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ा समझ के, ब्याज के ऊपर ब्याज। पीछे सिंपल इंटरेस्ट वाले आप बहुत फटाफट कर देते थे, इसको थोड़ा समझ के करना है। तो ये सक्सेसिव केस है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625, ये अभी पीछे आपको बता ही दिया कैसे आया। तो यहाँ पर 676 हमारा 2 साल का प्रिंसिपल, ये सॉरी अमाउंट हो गया तो रेशियो में, लेकिन अमाउंट में कितना है 1352 रुपये। तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो गया, 1 रेशियो इसको डिवाइड करोगे तो 1 रेशियो 2 रुपये के बराबर हो गया। तो पूछ क्या रहा था, मूलधन बताओ। तो रेशियो में मूलधन 625 है,
1:2 के बराबर है, तो 625 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 625 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10 5 और 12 1250 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन चीज़ों को, अगर प्रिंसिपल निकालना हो या अमाउंट निकालना हो, रेशियो की हेल्प से कर सकते बच्चों। ये आपको प्रेशर करके चीज़ें बता रहा हूँ, फोकस दे के बता रहा हूँ। प्रिंसिपल या अमाउंट निकालना हो, रेशियो से कहानी चल जाएगी हमारी, सॉरी ये रेट से कहानी चल जाएगी। रेट 4% था 1/25, तो इससे मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल दिया। तो 1 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए फिर सक्सेसिव केस ऐसे रिपीट होना है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, तो इसमें ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, और ये अमाउंट 2 साल का है जो कि कह रहा था 1352, तो ये रेशियो में है 675। अगर 1352 के बराबर है तो 1:2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 625 रेशियो प्रिंसिपल निकालना था तो 1250। तो ये कंसेप्ट था हमारा अगर अमाउंट निकालनी हो उस केस के लिए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है, 2000 की धनराशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपये हो जाती है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि प्रिंसिपल हो गया हमारा 2000, ठीक है, और अमाउंट हो गई हमारी 2420 हमारी अमाउंट हो गई, ठीक है। अगर फॉर्मूले में लगाऊं, अमाउंट इज इक्वल टू बराबर इंटू प्रिंसिपल होता है, इसको मैं यहाँ डिवाइड ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितना है 10/100 की पावर एन, एन क्या टाइम। तो ये जो देख रहे हो 2000, यहाँ पर पी रखना था ना, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर देता हूँ, कटता है तो 2 1 2 1 2 2 कितना आ गया 121/100, 121/100 इज इक्वल टू, अंदर क्या हो जाएगा 0 से 0, 11/10 की पावर एन। तो 121/100 क्या है, 121/100 10 की पावर 11/10 की पावर 2 हो जाएगा, 11/10 की पावर एन। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, यानी कि एन क्या हो गया 2, यानी कि एन क्या है टाइम 2 ईयर्स। तो 10% पे बच्चों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर 10% हो, स्पेशल 10% पे ही है बात, ये 10% केस के लिए रेट अपने को यदि 10% दे रखी हो, ठीक है, रेट अपने को यदि 10% दे रखी हो, तो उसमें आपको जो अंदर कहानी बनती है, अंदर 1 + 10/100, यानी कि अंदर क्या बनता है 11/10। अब इसकी पावर 2 हो तो 121/100, इसकी पावर 3 हो तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1331 ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और 10 की पावर 4 तक इतना आगे आएगा नहीं, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये पावर 4 ये आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, जब आपको क्वेश्चन में मूलधन 1000 और अमाउंट 1331 दे रखी हो, तो उसमें हमेशा रेट 10% बनेगी। कहने का क्या मतलब है, यानी कि 11 और 10 की पावर में कुछ नंबर पता लग रहा है, 11/10 की पावर में, यानी कि 121/100, तो रेट हमेशा 10 बनेगी, यानी कि ये रेशो फिट बैठ रहा हो 3 है। अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 11/10 की पावर में आ रहा हो तो रेट हमेशा 10 बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसमें 10% के लिए। आगे क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि देखो कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक की दर से 1331 रुपये हो जाएगी। अब सीधा सीधा कर दूं मैं, यदि अमाउंट है इतना, अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, ठीक है। अगर अब टाइम निकालना है, अब ये कितना होता है 11 की पावर 3 होता है, ये कितना है 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। और रेट देख रहे हो 10%, तो रेट 10% है। इस पर अभी आपको बताया 11 और 10 के रेशो में बातें आ रही हों अमाउंट और प्रिंसिपल की, तो जो पावर होगी वो क्या होगी, वो टाइम कहलाएगी, ठीक है। अब चाहे अपना बेसिक फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + आर की पावर टी निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ये 1000 इधर डिवाइड कर देता हूँ, 1000 इधर डिवाइड कर दिया,
ये 11/10 हो गया की पावर t, ये क्या आएगा 11/10 की पावर 3, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएंगी, तो t क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 10% के केस में 11 और 10 के रेशियो में बातें चल रही होंगी, यानी कि उनकी पावरों में बातें आ रही होंगी अमाउंट और प्रिंसिपल की। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन था। रेट का कंसेप्ट 10% पर ध्यान रखना है, इस तरह होगा। तो बाकी क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो इन क्वेश्चंस का। आप कमेंट करके इनके आंसर दीजिए और इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कीजिए इन्हीं बेसिक मेथड के साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी मेहनत की गई है इन सवालों के ऊपर, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।